डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि फ़िलहाल सियासी इस्तेहकाम नहीं है? नहीं, सियासी इस्तेहकाम तो बिल्कुल भी नहीं है, और सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम नहीं, माशी इस्तेहकाम नहीं है तो आपकी खारजा पॉलिसी मुतासर है, खारजा पॉलिसी मुतासर है तो सोशल एंड मतलब सारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में। जी। अच्छा, अब इसमें जो तो अभी एक वक्ती सा एक खामोशी छाई हुई है, और ये आगे जाके अब इसमें मुल्क का सबको सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मैंने कहा ना कि सिस्टम वो असल में कुछ, ये बस जो हालात हैं वो सामने ही हैं, ठीक है ना। मैं उस पर क्या तबसरा करूँ, बहुत दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ उस पर। ये सिस्टम नहीं, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा। पार्टीज अगर अलग हो ना, ये इत्तेहादी भी हों, तो ये कैसे बना, क्या हुआ, कैसे बना, मियाँ साहब भी खुश नहीं है, मतलब एक अजीब सा एक है इशू। बहरहाल देखते हैं कि किस तरह मामला जाता है। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है ना, सऊदी अरेबिया की तरफ से ये स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया उन मुल्कों में से जो चाइना के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सऊदी अरेबिया कर चुका है। ये बहुत सा कहते हैं पुलों के नीचे से पानी चला गया है, गुजर गया है। हम बतौर रियासत कहीं प्रोएक्टिव रोल प्ले कर भी रहे हैं, लेकिन अब हम काफ़ी, जब मैंने कहा था ना कि खारजा पॉलिसी हमारी, तो उस दिन से बस मैं अभी तक हूँ कि हम उलझ गए हैं अब ज़्यादा, ठीक है ना। तो कहीं पर हमारे मामला ठीक हैं, कहीं हैं कि तवज्जो हमारी सारी जो है ना इस वक्त ये है कि अंदर, मुल्क के अंदर क्या हो रही है। तो करप्शन, ये वो सारे अपनी जगह बेतहाशा, वो सब अनाव के मसले में फंस गए सारे। और करप्शन जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, एलिट कैप्चर ख़त्म नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी आप दौलत कारून के ख़जाने बाहर से लें, अकाउंटेबिलिटी गैर सियासी पॉलिटिकल विश हंटिंग नहीं, जो इस वक्त नहीं, या जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नहीं, उनकी हुकूमत गई। आपको पता है क्या अचानक एक दिन क्या हुआ था? बेगम कुलसूम नवाज साहब उस वक्त हयात थी। अचानक जब ये शुरू हुआ, उन पर गद्दारी का पर्चा निकलाया था बेगम कुलसूम नवाज साहब पे। पता नहीं सिंध में किसी जगह पर कोई पर्चा, पता नहीं कि 1900 पता नहीं किस सन में कटा था, उन पर गद्दारी का पर्चा निकलाया था अचानक। ये कैसे हुआ? तो ये जो है ना, ये कहीं तो रोकना है ना इन चीज़ों को। अब इशू ये सारा कि तो ये बारह रुक नहीं रही चीज़ें, और ये ख़राबी की तरफ जा रही हैं। मुल्क के अंदर के हालात भी इस वक्त, मुझे लोगों से बात करके आज बहुत शदीद तलखी, जो शायद इस धरने से पहले थी उससे 50 गुना ज़्यादा आगे तलखी है। खान साहब से आज भी मुलाकात वो कला नहीं कर सके, वो क्या है मामला, कैसे होगा, तो तलखियाँ हैं। किसी ना किसी को आगे बढ़ के इसको ठीक करना है। इस अरेंजमेंट से ज़्यादा मुल्क इम्पॉर्टेंट है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव, सऊदी जब ट्रम्प दौर था ना, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, एक तासुर तो ये कि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे MBS के साथ। लेकिन ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है ना सऊदी, ये अरब ममालिक की, जो पहले बहुत ज़्यादा किताबों पे किताबें छपती थी मगरब में, कि जो अगली जनरेशन आएगी तो वो जनरेशन नहीं संभाल पाएगी इन मुल्कों को। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात या कतर या सऊदी, ये किताबें थी, पूरे थीसिस, ये 2000 से सन 2000 से स्टार्ट हुआ था वॉर ऑन टेरर के बाद से, तो किताबें नहीं संभाल पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, ये होगा। ये जो शख्सियात हैं, आप मुत्तहिदा अरब अमारात को देखें, यानी जो उनके सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ायद, वो जहाँ पर उनके बड़े लेके गए थे मुल्क को तरक्की में, माशी तौर पे और फाइनेंशियल और स्टेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ और डिप्लोमेसी और हर तरह से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स, और वो मतलब जिस शोबे में जाएं आप कहेंगे यार एक मिनट ठहर जाओ, एयरलाइंस क्या, सड़कें क्या, वो कहाँ से कहाँ UAE को ले गए। ये नेक्स्ट जनरेशन। और अब आप मुत्तहिदा अरब अमारात में जाएं, आप पहले जाते थे गोरे नजर आते थे आपको, बहुत जगह बैठे हुए गोरे काम कर रहे हैं, बाकी अब उनके लोकल जो हैं वो आगे, जो नेक्स्ट जनरेशन आई है बड़ी पढ़ी लिखी जनाब आगे। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी जनाब बहुत, यानी आप समझें कि वो अपना एक विजन लेके आगे चल रहे हैं। और उन्होंने अमेरिका को, यानी बाइडेन आए तो नहीं, उन्होंने कहा था एक मिनट ये रशिया से बात कर रहे हैं, फिर बाइडेन 2 दफ़ा तो खौर होकर गया था यहाँ से,
और ट्रम्प भी आए तो वो इतना बड़ा चेक लेके कि मुल्क दिखाते हैं हमें, तुम सिक्योरिटी देखो, ऐसे चेक करके साइन करेंगे, तो उस वक्त बड़े। तो अब बहुत सारा पुलों से पानी चला कि ये मुल्क बहुत आगे चले गए। कतर को देख लें, कतर को देख लें, अब सारे मुल्क, इवन ओमान को देख लें आप, ओमान ने जो रोल प्ले किए, ये तो हुतीस की सुलह और ये अरब ममालिक, ओमान कितना प्रेशर होगा ओमान पे कि आप एक साइड लें या हुतीस की साइड लें, हमारी साइड लें, वो न्यूट्रल रहे और आखिर में उन्होंने डील करवाया। जब भी डील की जरूरत हुई तो अमेरिका भी ओमान पहुंचते हैं कि हमारी हुतियों से बात करो। बहरहाल कमिंग बैक, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जी हम ये स्टेल पे जब तक गजा का मामला हल नहीं होगा, फ़लस्तीन का नहीं। अच्छा, एक नए साहब की अपॉइंटमेंट हुई है और ये मैं 25th स्लाइड दिखा रहा हूँ, यूएस सेंट्रल कमांड, ये है मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स। 25th स्लाइड, ये उनकी प्रेस रिलीज है सेंटकॉम की, और ये है मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स। ये बैरूत पहुंचे हैं टू सर्व एज को चेयर फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ सिचुएशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। यानी अमेरिका के सेंटकॉम, ये करीबन सेंटकॉम सेंट्रल है एक उनका कोई विंग, सेंटकॉम तो सेंट्रल कमांड हो गई ना, इसका भी कोई सेंट्रल विंग है जिसके ये सरबराह थे मेजर जनरल। अच्छा, तो ये जो हैं ये पहुंचे हैं और ये वहाँ पर करेंगे सीज फायर को, देखेंगे लेबनान की सीज फायर को एमॉस होस्टन के साथ। लेकिन इसी दौरान जो है वो जो हमास की लीडरशिप है वो पहुंच गई है इजिप्ट, और इजिप्ट में एक बार फिर मुज़ाकरा शुरू हो गए और सेनेटर लिंडसी ग्रैहम एक बड़े इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन सेनेटर हैं, बहुत क्लोज हैं ट्रम्प के, और यानी डीप स्टेट, ये गहरी जो है पुराने, उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है नेतन्याहू को चंद रोज पहले कि ट्रम्प के आने से पहले 20 जनवरी को ट्रम्प ने आना है। इस बात को यकीनी बना लेना, ये बाइडेन नहीं है, आपके साथ हैं, सब कुछ है, सारा प्रो इसराइल टीम आ रही है, फलां आ रही है दिमाग। एक बात यकीनी बना लेना, ट्रम्प के आने से पहले गजा में सीज फायर हो जाए, गजा में जाहिरियत ना हो रही हो। जब ट्रम्प आए तो ऐसा नहीं कि ट्रम्प आ रहा है और इसराइल की फेवर में आगे पीछे, जंग बंदी उससे पहले हो जानी चाहिए, फुल स्टॉप। ये लिंडसे ग्रैहम एक मैसेज देके गए हैं नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू इधर उधर आगे पीछे जश्न वशन, ये वो खुशी, गोलगप्पे, उधर प्रो इसराइल टीम आ रही, फलाना। लिंडसे ग्रैहम एक डॉट होता ना क्लैरिटी के साथ कि गजा पे हमें बिल्कुल क्लोजर चाहिए, सकून.com जो नहीं, यहाँ पे कोई हमें किसी किस्म को, और ये जगह खुली होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा अंदर होनी चाहिए, टीम्स अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि ट्रम्प आके यहाँ पे वो बकबक आते ही बकबक झिक बकबक झिक जो चल रही है बाइडेन के साथ, वो शहादतें होंगी, ये बंद करो। और जो गजा में हुआ है, ट्रम्प पब्लिकली जो भी कह रहा है, ये जहन में रखना, जो गजा में हुआ है वो जुल्म और जाती हुई है, ये बात जहन में रखना, और इस मामले को हल करो। 20 जनवरी तुम्हारे पास, और उससे पहले सुकून होना चाहिए उधर से। अब देखिए ना, ये जब इस तरह ऑपरेट होते हैं, तो वो एंथनी ब्लिंकन आ रहे हैं जा रहे हैं, आगे पीछे बयानात, ये जो लिंडसे ग्रैहम का स्ट्रेट मैसेज गया है, सीधा स्ट्रेट, इनका कतर से इजिप्ट हर जगह बात हो गई है। हमने वर्क कर लिया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ट्रबल मेकर कौन है, एंड यू आर द पर्सन। इंश्योर करो कि यहाँ पर किसी किस्म का हमें कोई बॉम्बिंग, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की टीम नहीं जा रही और डॉक्टर चीख रहे हैं और नर्सें चीख रही हैं, मीडिया, ये हमें नजर आए 20 तारीख से पहले। और बस अब कैसे करना है, तुमने करना है। अब ये मसला ख़राब हो गया है इसके लिए कि अब वो हमास कितनी है कितनी नहीं है, दुनिया खुलेगी, अंदर दाखिल होगी, क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल डेवलप होगी, कैसे होगा। और इजिप्ट ने इस मरहले पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट, ये जो हो रहा है सारा मामला सीरिया में, इजिप्ट सीरिया के साथ खड़ा है, ये ज़हन में रखें। और इजिप्ट जो है वो सऊदी अरेबिया से यहाँ नहीं हटेगा कभी भी,
तो एक तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो भी बशारुल असद के साथ खड़ा है। यहाँ पे मैं जो है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इस बात को मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो इजिप्ट है वो इस पूरे सीरिया में जो मामलात हो रहे हैं उसमें असूलन तो उसको बशारुल असद के अगेंस्ट जाना चाहिए था ना, सुन्नी शिया वो जो भी, लेकिन वो बशारुल असद के साथ खड़े हैं। और ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरेबिया भी बशारुल असद के साथ खड़ा है, इसीलिए ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जो मामला हुआ है जहाँ पीकेके के ऊपर, अच्छा टर्की ने कहा कि हम नहीं है इसमें, लेकिन रशिया और सीरियन आर्मी ने एक साथ बॉम्बिंग की है। और जाहिर है कि ये मेरे ख्याल से क्योंकि पीकेके के ऊपर एक टर्की का है तो इसलिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये तूल नहीं पकड़ेगा। असल जो इशू है वो सऊदी अरेबिया का स्टांस अमेरिका के लिए कि, और ये जो स्टांस है ये ध्यान में रखें कि सेनेटर लिंडसी ग्राहम जो हैं वो जब आके मिले थे, मेरा ख्याल है 3-4 हफ्ते पहले इनकी मुलाकात हुई, नेतन्याहू जो मैसेज दिया था उस वक्त ये सऊदी अरेबिया भी आए थे और एमबीएस से भी मुलाकात हुई थी लिंडसी ग्राहम की। तो सऊदी अरेबिया ने एक पोजीशन लेके, उसके बाद पेशरफ नहीं हुई तो उन्होंने अपना डिफेंस पैक्ट होल्ड कर दिया। मुल्क इस तरह पोजीशन लेते हैं, मुल्क इस तरह से पोजीशन लेते हैं। और ये देखें कि रशिया और चाइना की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है, और यहां तक बढ़ चुकी है कि शायद चाइना किसी वक्त भी ऐलान कर देगा रशिया के हम रिकग्नाइज कर रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट को, या जो वहां पे इस्लामिक एमिरेट्स हैं। टर्की कतर भी साथ आज इन्वॉल्व थे, वहां पे बड़ी समिट्स हो रही हैं, यूएई था, ये मुल्क सारे करने जा रहे हैं। और इसी दौरान जो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बर्फ़ पिघली है। दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे लेवल पे मुज़ाकरात हुए हैं। चाइना, रशिया, बाकी ममालिक ने उसमें एक रोल प्ले किया है। हम पड़ोसी हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। उनकी सॉइल से हमारे यहाँ पाकिस्तान को कोई इशू तो नहीं है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बरादर मुल्क है। इशू क्या है, उनकी सॉइल से हमारी सॉइल पे दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, सादा सा इशू है ये तो बिल्कुल एक बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी बेसिक सी बात है ना, कि आपकी सरजमीन से हमारी सरजमीन पे, और अगर कोई ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें पकड़ लें, खत्म हो गई बात। तो ये जो है ये इशू पाकिस्तान का तो बहुत ही बुनियादी सा इशू है ना, कि भाई आपकी सवाल से हमारी सवाल पे क्यों हो रही है दहशतगर्दी। तो इसमें अब बाकी मुल्कों ने पढ़ के, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बर्फ पिघली है, और ये बर्फ पिघली है और ये आगे बढ़ेगी इसलिए कि चाइना और रशिया भरपूर इन्वेस्टमेंट के साथ, हो सकता है इनमें से कोई भी मुल्क, चाइना शायद किसी भी वक्त अगले चंद दिनों में या हफ्तों में, जो वाइब्स हैं ऑफिशियली नहीं जो बात हो रही है, किसी भी वक्त वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेगा।